आगे की तैयारी आई थिंक एज सिंपल ही रहेगा। आज बाहर से बैठ के जितना मैं देख रहा था, आई थिंक बॉलर से भी अभी बात करी है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जो हम अच्छा डाल सकते थे। आई अंडरस्टैंड 220 चेज़ 230 चेज़ करे हमने, उन्होंने भी 230 मारा है, अच्छा बैटिंग किया, बट मुझे लगता है कि हम उन्हें रोक सकते थे। एटलीस्ट 20 से 25 रन हम रोक सकते थे अगर हम और थोड़ा स्मार्ट होकर बॉल डालते या फिर विकेट को रीड करते हम जल्दी। तो आई थिंक आगे की तैयारी ये होगी कि उस एरियाज़ में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम बैटिंग में और जल्दी फिनिश कर सकते हैं। रही बात इम्पैक्ट की, आई थिंक हैमस्ट्रिंग इंजरी थी मुझे लास्ट डीसी के साथ मैच में, फिर रिकवर हुआ अभी वापस लास्ट गेम में हुआ फील्डिंग बैटिंग के टाइम, तो इसीलिए इम्पैक्ट नहीं खेला। आई थिंक विन वॉज ड्यू टू कम। I feel we've played good cricket, but then we've not played complete cricket. We played good cricket in like it's in bits of the whole game of the whole 40 overs. So I feel the way we played today, the way we chased especially, that was really commendable, really nice. But like I said, there's a few more things that we can do better with the ball, with the field as well. We can amp it up energy wise and execution wise as well. So as far as the win is concerned, it feels really good, but then we've got some work to do. I think this is his best innings. I was in the dugout thinking the same thing when he was 5 of 10, 5 of 11, something like that. There's always two ways a batsman can, go about it. One is take it upon himself and let his ego take over and say, why am I not able to hit this, or why am I not recovering from this situation, not getting out of it? And then he just blindly slogs it. But it was really fun and curious to see that Webber, being 15, he took his time. He played that first big shot of Mayank over covers, which really gave me a sense of satisfaction and understanding that, okay, he is small, but then he has a larger understanding of the game, and hence he scored those runs. I feel a lot of senior batsmen, even me sometimes, if I'm in that situation, I try and like fight my way through it and not go with it with a calm mindset. But what he did was commendable, and I feel in the last 2 years, that's his best innings that I've seen. पहली एक बात तो मैं समझ गया, अभी ये आपने बोला 4 साल से, कि मैं कुछ भी करूँ बातें तो होनी है, उतना मैं समझ गया हूँ। दूसरी बात ये भी समझ गया हूँ कि जो भी बातें हो रही है उससे मेरे गेम पे, मेरे फॉर्म पे या फिर मेरे माइंडसेट पे वो इफ़ेक्ट होना चाहिए नहीं, क्योंकि लाइक यू सेड कीबोर्ड वॉरियर्स, तो वो बाहर का काम है, उसको बाहर ही रहने देना चाहिए। एंड एज़ फार एज जितना मैं अपने गेम के बारे में सोचता हूँ, फिर मैं जितना बिलीव रखता हूँ अपने गेम पे, आई फील उस पर वो भारी नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात जितना भी अभी IPL में चल रहा है, बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस साल, आई फील ये पूरा देश क्रिकेट को बहुत प्यार करता है। हम एज़ प्लेयर्स हम कोशिश करते हैं कि हम जब भी जाए अपना बेस्ट दे, जो भी क्राउड आए हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं, हम उनके लिए परफॉर्म करें। तो आई फील क्रिकेट को प्यार करो, उसी तरह से देखो। प्लेयर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत ईजी है, कोई अगर टीम ऑल आउट हो जाती है 75-80 पे बोलना कि यार इनको मन नहीं है खेलने, इनको खेलना नहीं आता। उस गेम के पहले 3-4 दिन की प्रेपरेशन होती है कि हम कैसे 220-250 करें, बट कभी कभी नहीं होता है, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी हो जाती है। तो आई फील जितना भी ये बाहर जितना भी चल रहा है, स्पेशली कमेंटेटर जिसकी आवाज़ें सब लोगों के पास जा रही है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिकेट को प्यार करो, क्रिकेट के बारे में बातें करें। एंड आई फील इतना स्पोर्ट जो जिस देश का इतना इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, जिसमें हम सबसे अच्छे हैं, आई फील उसको सर थोड़ी रिस्पेक्ट से और सिर्फ क्रिकेट की बातें होनी चाहिए, बाकी की बातें नहीं होनी चाहिए। सर मैं ऐसा कैप्टन हूँ कि जब कोई अच्छा करता है तो मैं ज़्यादा बढ़ा के कभी नहीं बोलता, बिकॉज़ आई फील हमें बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा इक्विपमेंट, बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है हमें परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म नहीं करने के लिए हमें इतना कुछ नहीं मिल रहा। तो आई फील जब टीम अच्छा करती है, मेरा हमेशा ये रहता है कि हम अच्छा और कैसे कर सकते हैं। जब हम अच्छा नहीं कर रहे उसमें हम पॉजिटिव्स मैं ढूंढता हूँ। उसके बाद मैं यही बोलता हूँ कि जैसे मैंने लास्ट गेम दिल्ली के साथ बोला था कि अगर हम उस टाइप का जैसे हम क्रिकेट खेला हमने लास्ट 4 गेम्स में, आई फील क्वालिफिकेशन के जो भी टेबल्स के इक्वेशंस थे हमें बहुत चांसेस मिले। अगर लास्ट के 2 गेम जीतते हम लोग अभी तक क्वालिफाई कर चुके होते। तो आई फील आज जैसे कमबैक किया, ये आई थिंक लड़कों का कैरेक्टर शो करता है कि कैसे डू और डाई गेम पे हमने स्टेप अप किया और ऐसी टीम को हराया। बट रही बात उस पर एक इक्वेशन है कि अगर ये हम अभी कर सकते तो हम चीज़ें पहले क्यों नहीं कर सकते थे, या फिर ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए जो इस गेम के बाद हम वापस रिपीट ना कर पाए। तो आई फील ये गेम हो गया, बहुत अच्छा लगा जीत के। मूविंग फॉरवर्ड मुंबई के लिए अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। क्वालिफिकेशन कितना पॉइंट्स वो सब मेरे दिमाग में है नहीं, मेरे को मुंबई जाना है और मुझे मुंबई में 2 पॉइंट चाहिए, उसके लिए